हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 कराने वाला हूं और मैं बता दूं साथ में कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो बनता है ही बनता है, फिक्स है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, लेकर आ गया हूं। तो ये वीडियो आपके लिए है और एंड तक जरूर देखना। इसके पहले एक्सरसाइज 2.1 करा दिया हूँ एंड इसके बाद वाले जितने भी एक्सरसाइज है सारे कराए जा रहे हैं, करा दिए गए हैं। जाके आप सर्च कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। यदि आप चैनल पर फर्स्ट हैं, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर लास्ट तक देखेंगे तो अच्छा जरूर लगेगा डेफिनेटली, एंड समझ में भी आएगा क्योंकि एंड तक आप देखेंगे और इसमें से एक न एक क्वेश्चन बनना तय है एग्जाम के लिए। तो मैं बुक दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट, टाइम ना वेस्ट करूँगा आपका। ये बुक देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा रहेंगे उसको भी मैं बताऊँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखो, अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। टाइम तो ज़रूर लगेंगे, मैं ये नहीं कहता कि टाइम नहीं लगेंगे, बट समझ में भी आएगा और नंबर भी लेकर आप जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो देखने पर 4-5 नंबर क्लियर हो जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, सोचो, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन रहा आपका। ये क्या रहा, पहला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान समझिए। मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, मेन यही पॉइंट बनता है। मुझे इसको फॉर्मूला के रूप में लाना है। पहली बात तो अगर ये फॉर्मूला के रूप में आएगा तभी कटेगा। एंड मुझे चाहे इस तरफ सॉल्व करूं चाहे इस तरफ सॉल्व करके मुझे एक साइड का लाना है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे राइट हैंड साइड लाना पड़ेगा। अगर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ये वाला तो लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा डेफिनेटली। एंड ये मुझे छोटा दिख रहा है तो इसको मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ राइट हैंड साइड। क्या ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। ये रहा राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। मैं यहाँ पर x की जगह पर क्या रखूँगा, देखिए इसको मुझे जो है फॉर्मूले के रूप में लाना है और ऐसा फार्मूला लाना है जो कि साइन इनवर्स मेरा पूर्ण रूप से कट जाए। क्या हो जाए, कट जाए साइन इनवर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, x की जगह पर x बराबर अगर मैंने साइन थीटा रख दिया, सपोज दैट आपने मन में अपने रख लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 3 थीटा का। नहीं समझ में आया, देखिए अभी रख के बताता हूँ। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, सिंपल सी बात। बचा क्या आपके पास, 3 थीटा, थीटा बचा ना। यहाँ पर मैंने थीटा बराबर यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, साइन इनवर्स x रख सकता हूँ। बस यही फाइनल वाला आंसर आ गया। थीटा की जगह पर क्या रख दिया, साइन इनवर्स x रख दिया। बस समझ में आया होगा, आई होप। दूसरा क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन वैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं साइन रखूँगा तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो साइन थीटा का तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं अगर कॉस थीटा रखूँगा तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। जहाँ तक ज़्यादातर आप जो यहाँ पर आता है वही चीज़ रखा करो, ठीक है। ये ज़्यादातर की बात बताया हूँ, क्लियर तो नहीं है, बट ज़्यादातर ऐसे करने का आपको। तो x की जगह पर हम यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, कॉस थीटा रख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ओके, हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड कॉस इनवर्स 4x माइनस 3x। ध्यान समझिएगा, कॉस इनवर्स 4, x की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, x की जगह q है तो q लिख दो, 3
कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बनता है? कॉस 3 थीटा का। किसका बनता है ये फॉर्मूला? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। क्या है कॉस 3 थीटा का? 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कट जाएगा, क्या बचा आपके पास? 3 थीटा बचा। थीटा की जगह मैंने क्या माना था? कॉस इनवर्स एक्स माना था, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स आया। अब अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बराबर आया है। जरा मिला लो, देखिए 3 कोस इनवर्स एक्स लाना था और मैंने वही चीज़ लाया 3 कोस इनवर्स एक्स, यानी कि दोनों क्या आया? बराबर। अगर दोनों बराबर हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर सही है। ओके, देन हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले पेज में मिलते हैं। चलिए, और एक बात मैं बता दूं, जल्दी जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी नहीं बता रहा हूँ वैसे, क्योंकि आपको आता भी होगा। कुछ लोग कहते हैं भैया जल्दी बताओ, कुछ लोग बोलते हैं आराम से बताओ। क्या चक्कर यार, कैसे बताओ? आप सब ज़रूर बताना आपको क्या लगता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्वेश्चन है तीसरा। क्वेश्चन में साथ साथ में बता रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ में क्या बता रहा हूँ? फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ है या 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। अब मुझे एक तरफ का सॉल्व करना है। यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो कोई बात नहीं। देखिए tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, इसको मैं ए मान लिया और इसको बी। अगर मैं इसका फॉर्मूला लगा दूं tan इनवर्स का, तो क्या हो जाता है? ए प्लस बी का ए प्लस बी बटे के 1 माइनस ए इंटू बी। होता है कि नहीं tan इनवर्स का? tan इनवर्स ए प्लस बी बटे के 1 माइनस ए इंटू बी होता है ना। अब ए की जगह मैंने 2/11 माना था, बी की जगह 7/24, वही चीज़ रख दो। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2/11 धन 7/24 बटे के 1 माइनस ए की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2/11 इंटू बी की जगह पर 7/24 रखेंगे। ओके, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अगर देखिए tan इनवर्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो ऐसे करिए। हाँ, 24 दूनी 48 हो गया, प्लस 11 सत्ते 77 बटे, गुड़ा मत कराओ, 11 गुड़ा इसे 24 लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बटे के 1 माइनस स्क्वायर से रहने दो। 1 माइनस, देखिए 7 दूनी 14 और इसका गुड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 24 गुड़े 11, फिर 24 गुड़े इसका बटे 1 लिख दो। हम लिख सकते हैं ना इसका बटे 1। तो हम क्या लिखेंगे? देन tan इनवर्स, देखिए इसको जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं बताओ आप? 7 7 14 1 15, 7 3 10 1 11 1 12, 125 आया इसका। 125 बटे इसका गुड़ा करा दो, 11 गुड़े 24 गुड़ा करा दो। अब 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 4 2 6 264 आया। कितना आया भैया? 264 आया। तो लिख दो 264 बटे इसका इसमें होगा तो 24 गुड़े 11 मैंने यहाँ पर किया, कितना आया? 264। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? जो 264 माइनस 14 बटे के 264, कोई दिक्कत नहीं ना। देन हम क्या करेंगे? tan इनवर्स 125 बटे 264 बटे 264 में से 14 माइनस कर दो तो 4 में से 4 गए 0, 6 में से 1 गए, कितना आएगा? 5 2 बटे के 264 आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना भैया? क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, बस सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तिरछा गुड़ा जिसे हिंदी में कहते हैं। इतना तो आता ही होगा यार। अब देखिए 264 से 264 आपका क्या हो गया? कट गया, कट गया ना। फिर क्या बचा आपके पास? बचा है tan इनवर्स 125 बटे 250। इसको काट दो, 125 कम 125 दूना, यानी कितना आ गया आपका? tan इनवर्स 1/2 आया। यही तो लाना था आपको, यही लाना था। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए और राइट हैंड साइड लेकर आए, यानी कि क्या हो गया आपका? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है? राइट हैंड साइड है। प्रूव दैट, यही प्रूव करना था आपको। देख लो एक बार, यही फॉर्मूला आप देख लेना है। अगर नहीं समझ में, इसके बाद भी वही फॉर्मूला लगभग लगेगा। देखिए tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का, tan इनवर्स ए प्लस बी अपान 1 माइनस ए गुड़े बी।
ये होता है। चलिए अगले पेज में चलते हैं, चौथे क्वेश्चन में। चलिए जल्दी, चलिए अगला क्वेश्चन मैं चलता हूँ। चौथे नंबर क्वेश्चन है और ये भी डिफ़िकल्ट, आपको मैं नहीं कहूँगा डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान है। कितना आसान है? बहुत ज़्यादा आसान है। चौथा क्वेश्चन क्या है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये क्वेश्चन रहा। चलिए अब इसमें एक चीज़ याद करने योग्य बातें हैं। इसमें भी एक फॉर्मूला, जितने आगे चलेंगे देखिए 2 tan इनवर्स x इसको मान लेते हैं या a मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटे के, क्या हो जाएगा? बटे के tan इनवर्स यहाँ पर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2x बटे के 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटे के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x मैंने किसको माना था? 1/2 को, तो x जहाँ पर भी है 1/2 रख देंगे। तो 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 2 गुणे 1/2, इसमें भी हो जाएगा, बटे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास? tan इनवर्स। सिर्फ tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स, ये भी 2 से कट गया, तो क्या यहाँ पर बचा? tan इनवर्स। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा। 4 एक कम 4, 4 में से 1 गए 3, तो 3/4 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका? tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए कितना आ रहा है? 3/4 आ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। यानी कि इसकी जगह पर 2 tan इनवर्स x की जगह पर मैं tan इनवर्स 4/3 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? tan इनवर्स 4/3 रख सकता हूँ। रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? रख दो। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। यही तो लाना आपको। अभी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? जैसे आप पहले वाला सॉल्व किए थे, जो पहला फार्मूला लगा था, एकदम ऐसे लगाना है। tan इनवर्स क्या था? a प्लस बी, यानी कि 4/3 धन 1/7। इसको मैंने a माना, इसको b मान लिया। क्या होता है tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला? a प्लस बी अपान 1 माइनस a इंटू बी। तो 1 माइनस a इंटू बी। ठीक, ए मैंने किसको माना? 4/3। फॉर्मूला याद कर लेना, जो पहले बताया था वही था, सेम वही लगाया हूँ फॉर्मूला। देन हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स, देखिए 7 चौक 28 प्लस 3 एक कम 3, 7 त्रिक 21 बटे 1 माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, और 7 का गुणा 3 में करेंगे 7 त्रिक 21। ओके, हम क्या करेंगे आगे? tan इनवर्स 28 में 3 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 31/21 बटे के 21 में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 21 माइनस 4, तो 21 में से 4 गए, क्या आ जाएगा? 17/21 आ जाएगा। अरे भैया 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 आएगा, तो 21 में से 4 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। डिफ़िकल्ट नहीं है वैसे तो ना। बताना जरूर आपको कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा, उसका मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा दूसरे तरीके से कोई, क्योंकि मैथ में कई तरीके होते हैं, मैं दूसरा कोई अपनाऊँगा भाई। आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देखिए 21 से 21 कट गया आपका, तो क्या बचा? 31/17, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 31/17। यही तो आपको प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड आपने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड, और क्या लाना था? राइट हैंड साइड लाना था, तो मैंने लेकर भी आया। यही तो लाना था, tan इनवर्स 31/17, यही तो लाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया मेरा? राइट हैंड साइड। कुछ जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बता देना भाई। चलिए 5वें क्वेश्चन अगले पेज में मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे मैं आ गया, यानी कि 5वें क्वेश्चन। मैं एक बार बुक दिखाना चाहूँगा आपको, देख लीजिए भाई। 5वां क्वेश्चन ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है इधर से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक बार ये वाला पूछा था एग्जाम में, बता दे रहा हूँ मैं। और ये वाला अगर कर ले जाएंगे तो ये भी कर ले जाएंगे, और पहला वाला अगर कर ले जाएंगे तो ये भी कर ले जाएंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, किया हूँ, करता रहूँगा आगे भी।
चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद रखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक ही है, 1 माइनस 1 बटे के एक्स, इसके बाद भी कॉमा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बराबर नहीं, एक्स 0 के बराबर नहीं है, ये दिया गया है। बट इससे मुझे लेना देना नहीं है, मुझे क्वेश्चन से लेना देना है। क्या करेंगे क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में एक्स की जगह पर tan थीटा रखेंगे। tan थीटा क्यों रखेंगे? क्योंकि मुझे tan इनवर्स काटना है कुल मिलाकर। जब tan इनवर्स रखेंगे, और एक चीज़, चलो छोड़ो इसको, पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला के रूप में बनाना। इसे फॉर्मूला के रूप में बनेगा कैसे? फॉर्मूला के रूप में बना के मुझे काट पीट के छोटा करना है। इसे फॉर्मूला के रूप में कैसे बनेगा? जब यहाँ पर मैंने tan थीटा रख दूंगा तो 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। जब अंडर रूट से हटेगा तो सेक थीटा बचेगा, तो सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा, इस तरह कुछ बचेगा। फिर सेक थीटा को मैं तोड़ दूंगा तो मेरा आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हो या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन फंक्शन, तो ये इसी प्रकार से लगते हैं। यहाँ पर मैंने अगर x बराबर tan थीटा रख दिया, क्या रख दिया? tan थीटा, तो मैं थीटा की वैल्यू अगर निकालूँ तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या रखा? tan थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस 1, ये अंडर रूट से बाहर है तो बाहर लिख देते हैं। ठीक है, बटे एक्स की जगह पर क्या रख रहा हूँ? tan थीटा, तो रख दो tan थीटा, क्या दिक्कत है? तो tan इनवर्स देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। नहीं याद है तो याद कर लो भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे के tan थीटा। ओके, देन हम क्या करेंगे? tan इनवर्स, देखिए सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर में है लेकिन अंडर रूट लगा हुआ है। ध्यान समझिए, अंडर रूट क्या हुआ है? लगा हुआ है। अंडर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस 1 अपान के tan थीटा। कैसे किया? इस अंडर रूट को हटा दिया तो स्क्वायर भी हट जाएगा, कट जाएगा ना उसी से, तो हमारा क्या बचा? सेक थीटा माइनस 1 अपान के tan थीटा बचा। आई होप इतना जरूर समझ में आया होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा, एंड tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा बटे के कोस थीटा। ठीक है, ये जगह पर ये चीज़ रख दो। tan इनवर्स, देखिए सेक थीटा की जगह हम रख रहे हैं क्या? 1 अपान कोस थीटा माइनस 1 बटे के tan थीटा की जगह साइन थीटा बटे कोस थीटा। देन हम इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे? tan इनवर्स, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा क्या? इसका बटे 1 लिख सकता हूँ मैं, तो 1 ऋण कोस थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा बटे, ये कोस थीटा है तो लिख दो कोस थीटा, बटे के साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए ज़रा, कोस थीटा को कोस थीटा से काट सकते हैं हम, कट गया कोस थीटा से कोस थीटा, ये कोस से याद रखना, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया। हम क्या लिख सकते हैं? इसके बाद लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बटे के साइन थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैं इसे छोटा करते हुए चला जा रहा हूँ। ठीक है, यही आपको भी ध्यान रखना है। देखिए 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं, कोस थीटा की जगह पर लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड साइन थीटा की जगह पर एक फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। क्या होता है? साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना अगर नहीं याद है आपको। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 होता है, ये वाला। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह पर ये रख दूंगा और 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर ये रख दूंगा, कुछ ना कुछ तो कटेगा। ठीक है, क्यों कटेगा? देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 तो कट ही जाएगा। चलो देखते हैं क्या कट रहा है भाई। tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ?
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे, यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। स्क्वायर है, स्क्वायर आपका इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बचा साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, यानी कि थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 दोनों बराबर हैं। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, तो क्या होता है टेन इनवर्स साइन बटे कोस क्या होता है टेन होता है। थीटा की जगह पर क्या है थीटा बाई 2 है, तो टेन से टेन इनवर्स कट गया, तो आपका क्या आया थीटा बाई 2 आया। मैंने यहाँ पर देखी भाई थीटा बराबर क्या माना था टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह पर हम टेन इनवर्स एक्स रख देंगे बस, टेन इनवर्स एक्स बाई 2, ये फाइनल वाला आपका आंसर आ गया। आई होप कि ये बहुत ही क्लियरली अच्छी रूप से समझ में आया होगा छठा क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है आसान कि नहीं है। देखिए सवाल जो मैथ होता है उसको ना तो रटा जाता है, सिर्फ उसे एक चीज़ आप कर सकते हो समझ सकते हो बस, तो उसको समझने के लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब मैं छठे क्वेश्चन पे आ गया हूँ। छठा क्वेश्चन उसी प्रकार है कुछ, लेकिन है इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है ये समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा यार। कोई भी चीज़ आसानी से आपको नहीं आ सकता, अगर आसानी से आ जाता ना तो सभी लोग आपके गली मोहल्ले गांव घर पड़ोस में सभी लोग क्या करते हैं टॉप पर घूमते भाई, तो इसलिए आसान भी नहीं होता, मैं आसान भी नहीं कर रहा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इसके बाद जो भी दिया रहता है उस पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर मुझे फॉर्मूला बनाना है, अगर मैंने यहाँ पर टेन थीटा रखा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा तो होता नहीं भाई, तो हम इसको टेन थीटा छोड़ दो। साइन थीटा रखेंगे फिर भी टेन नहीं हमारा कटने का गुंजाइश है। अगर यहाँ पर मैं कोसेक थीटा रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा यक्स बराबर कोसेक थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा थीटा की जगह पर, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपान, तो थीटा की एक्स की जगह पर हम यही रख देंगे अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। देखिए अब आगे क्या करेंगे टेन इनवर्स 1 अपान, देखिए ये क्या होता है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिख देंगे अंडर रूट पहले लिख दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये देखो मैं लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। देन हम क्या करेंगे टेन इनवर्स 1 अपान, देखिए ये तो हो गया आपका, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे अगर अंडर रूट को हटा दूं मैं तो कुछ ना कुछ तो काम बनेगा। अंडर रूट को अगर हटा दूं क्या बचेगा हमारे पास कॉट थीटा, जी हाँ। अब देखिए 1 अपान कोट थीटा, तो 1 अपान कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा होता है। मेरा कट गया, मुझे काटना ही तो था, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा, तो हमारा टेन इनवर्स टेन से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा थीटा बचा। थीटा मैंने किसको माना था कोसेक इनवर्स एक्स को, जो कि आप देख सकते हैं यहीं पे है, तो थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपका आ गया फाइनल वाला आंसर। आई होप कि आपको छठा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो कोसेक इनवर्स एक्स आपका आया छठे क्वेश्चन का आंसर। सातवें क्वेश्चन में अगले पेज में मिलते हैं। चलो सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बटे के 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कोस एक्स इसको मुझे काटना है, काटेंगे कैसे, देखिए 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला कोस एक्स का फॉर्मूला था, देखिए क्या होता है 1 माइनस कोस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, होता है नहीं होता, होता है ना। और 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है कोस एक्स, यानी कि ना 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है हमारा 2
कॉस स्क्वायर यक्स बाई टू होता है। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। 1 माइनस कोस एक्स बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 प्लस कोस एक्स बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। अब मैं 1 माइनस कोस एक्स की जगह पर ये चीज़ रख देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है कि नहीं होता। 1 माइनस कोस एक्स की जगह पर ये चीज़ रखा मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखिए आपका 2 से 2 कट गया, बचा क्या साइन थीटा कोस थीटा दोनों बराबर हैं। पहले इधर वाला देखते हैं एक्स बाई टू इधर जब बराबर है तो लिख देंगे। देखिए साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है tan एक्स है थीटा की नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू लिखो पूरा। ठीक है, कोष्टक में लिख दो मन करे तो। अब देखिए अंडर रूट को हटाने के लिए मेरा स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स इंटू tan एक्स बाई टू। tan से tan इनवर्स हमारा कट गया, तो क्या बचा हमारे पास एक्स बाई टू बचा, और यही हमारा फाइनल वाला आंसर भी होगा। इसके आगे तो नहीं होगा, मिला लेना आंसर बता देना। ठीक है, आई होप कि सातों क्वेश्चन भी आपको समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ अगले पेज में 8वें क्वेश्चन की तरफ। चलो अब मैं 8वां क्वेश्चन देख लेता हूँ फटाक से। 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे के कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये कह रहा है कौन सा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर मुझे काम बनाना है, क्या करना है, जैसे आपने सातों क्वेश्चन कुछ प्रकार से ये भी रहेगा। अगर यहाँ पर मैं साइन थीटा से भाग दे दूँ तो tan आएगा, तो मेरा कटेगा नहीं। अगर कॉस साइन से भाग दे दो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, तो हमारा कॉट थी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूँ गलत था, लेकिन कॉस एक्स की जगह पर अगर मैं साइन थीटा से अगर भाग दे दूँ साइन एक्स से, तो क्या हो जाएगा कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट होता है, तो यहाँ पर कोट आएगा, तो मुझे tan लाना है ना। तो अगर मैं यहाँ पर भी क्या होता है कॉस थीटा से भाग दे दूँ तो ये कट जाएगा, और ये tan थीटा आएगा, तो कुछ न कुछ आएगा। तो लिख दो आप कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से क्या कर देंगे भाग देंगे, तो हमारा क्या बचेगा tan इनवर्स कॉस एक्स बटे के साइन एक्स। किससे भाग दे रहा हूँ यार कॉस एक्स से, कॉस है ध्यान रखना, कॉस है कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बटे के कॉस एक्स बटे के पूरे के कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे के कॉस एक्स। ठीक है, देन हम क्या करेंगे tan इनवर्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन बटे कोस क्या होता है tan होता है, tan एक्स की जगह पर एक्स लिख दो, कोस एक्स से कट जाएगा, प्लस लिख दो, साइन बटे कोस क्या होता है tan एक्स होता है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे इसके आगे हम सॉल्व। देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स बटे के 1 प्लस tan एक्स। अगर मैं एक चीज़ फॉर्मूला के रूप में इसको बनाना चाहूँ तो लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स बटे के 1 प्लस 1 इंटू tan एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर एक गुणा छिपा है। अब बोलोगे भैया ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो ठीक है मैं बता देता हूँ। tan इनवर्स माइनस वाला लगा हमने एक्स माइनस वाई बटे के 1 प्लस एक्स वाई। जरा बताइएगा ये चीज़ है कि नहीं tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला, ये चीज़ है कि नहीं है, सॉरी दिखा नहीं, देखिए ये चीज़ ये इसका फॉर्मूला है कि नहीं है भाई, है ना, क्योंकि x इसको मैंने x मान लिया, इसको पूरे को y मैंने मान लिया, x माइनस वाई प्लस बटे के 1 प्लस, देखिए 1 प्लस x किसको माना था 1 को, ये y किसको माना था tan x को। तो इतने की जगह पर ध्यान समझिए, पूरे इतनी की जगह पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ tan इनवर्स x मैंने किसको माना था 1 को, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1
माइनस, आप देखिए tan इनवर्स y किसको मैंने माना था, tan x को माना था। ओके, देन हम क्या करेंगे, tan किसका मान होता है, एक 45 अंश का मान, यानी कि π/4 लिख सकता हूँ, माइनस tan से tan कट गया, x बचा। बस यही वाला आंसर होगा यार, जहाँ तक होगा मिला लेना, आंसर यही होगा। आई होप कि आपको 8वां क्वेश्चन भी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। मैं 9वें क्वेश्चन अगले पेज में मिलता हूँ। टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए, आपके टाइम को मैनेज करते हुए, आपके टाइम को महत्व समझते हुए, महत्व, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले पेज में मिलते हैं। अभी तक बने हो इसलिए धन्यवाद। चलो 9वां क्वेश्चन अब फटाक से मैं लिखता हूँ। 9वां क्वेश्चन है tan इनवर्स x बटे के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के x, ये दिया है क्वेश्चन में। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मुझे x की कुछ ना कुछ वैल्यू रखूँ, क्या रखूँ, वैल्यू रखता हूँ। वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, यहाँ पर मुझे काटना है tan को, तो मैं यहाँ पर अगर x की जगह पर a साइन थीटा रख दूँ, ध्यान समझिएगा, a है इसलिए a रखिएगा, अगर a रहेगा तो a रख दीजिएगा। अगर साइन थीटा रख दूँ तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा, कैसे, ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा, तो ए कॉमन ले सकता हूँ, है ना, तो इसीलिए तो यहाँ पर हम लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स x की जगह पर ए साइन थीटा बटे के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x की जगह पर क्या रखता हूँ, ए साइन थीटा रख देता हूँ। ठीक है, हम किसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स, तो ए बटे साइन थीटा लिख दो, इसको भी बटे के, देखिए इसमें ए कॉमन है तो क्या बचेगा, ए माइनस साइन थीटा बचेगा, है ना। इतना तो समझ में आया होगा आपको। क्या मैंने कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, लेकिन हाँ यार ए स्क्वायर माइनस एक्स, यही तो है ना, सॉरी यार क्वेश्चन एक मिनट में, 9वां क्वेश्चन स्क्वायर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ए भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ, और ए स्क्वायर यहाँ पर भी रहेगा तो ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर यहाँ पर लगाओ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ए साइन थीटा है, ये है, बटे, अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर अंडर रूट है तो अंडर रूट अभी लगा रहने दो। अच्छा एक काम करता हूँ, अगर अंडर रूट से हटाऊँ इसको, ए स्क्वायर को, तो यहाँ पर बाहर कर दो, ए बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है नहीं होता, होता है ना। एंड देखिए tan इनवर्स ए से ए काट दो यार, क्या लेकर चल रहे हो, क्या बच रहा है आपका पास, साइन थीटा बटे के अंडर रूट हटाऊंगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा बचेगा, अंडर रूट हटा दिए तो क्या बचेगा हमारे पास, कोस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा। अब बोलोगे भैया कैसे आपको पता हो जाता है यहाँ पर कि tan रखना है, साइन रखना है, कोस रखना है, बता रहा हूँ। तो थीटा यहाँ पर बचा ना, थीटा आपने क्या माना था, थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर बटे हो जाएगा x बटे ए इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन इनवर्स x बटे के ए आ जाएगा, तो थीटा की जगह पर ये चीज़ मैं रख सकता हूँ। आई होप समझ में ज़रूर आया होगा। और मैं एक बात बता दूँ, वीडियो में एडिट नहीं करता हूँ, इसलिए ब्लर थोड़ा या हिल जाता है, जो भी रहता है, क्योंकि स्टैंड भी उस लायक नहीं, उस योग्य नहीं है कि अपने आप में टिक पाइए, इसको किसी प्रकार से टिकाया गया। हाँ, अब जो आपका मेन क्वेश्चन था, सबके मन में रहता है, हमारे मन में, हम जब पढ़ते थे यही चीज़ सेम पूछते थे कि आपको पता कैसे हो जाता है। देखिए, करत करत अभ्यास थे, ये वाला सुने होंगे आप दोहा, तो करने से अभ्यास होता है, जब अभ्यास होगा तो अपने आप दिमाग में ही खेल ले जाएंगे, क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, और कर भी ले जाएंगे। ये डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ईजी है यार, कर ले जाएंगे, उम्मीद है। चलिए अगले पेज में चलता हूँ, और इसको अभ्यास करिए, इसको 1 बार 2 बार 3 बार इसको लगाइए, जितना लगाएंगे उतना अभ्यास होगा और उतना अच्छा फोड़ कर आएंगे। अगले पेज में मिलते हैं। चलो 10वां क्वेश्चन है, जो कि
tan इनवर्स 3a² x माइनस के x³ बटे के a³ माइनस 3ax²। देखिए ज़रा इसमें करेंगे क्या हम, यहाँ पर अगर मैं a है तो पहले a रहेगा ही, अगर tan थीटा रख दूँ तो ये किसी न किसी फॉर्मूला बनेगा ही, a tan थीटा। तो यहाँ से मैं x बटे a हो जाएगा tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x बटे a। ये चीज़ पहले इतना निकाल लिया करो, देन साइड में निकाला करो, इसको आप भी निकालना, ठीक है। हम x की जगह पर a tan थीटा रख देंगे, तो tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा माइनस के a tan q थीटा बटे के a q है, क्या है a q, यानी कि a की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, a q रहेगा ही ना। 3a x की जगह पर हम क्या रखेंगे a tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ओके। हाँ अब हम क्या करेंगे इसके आगे, एक बात और ध्यान में रखते चलो, आप x की जगह पर a tan थीटा रख रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि x मैंने किसको माना था, a को माना था, tan थीटा को माना था, तो a का भी स्क्वायर होगा और tan थीटा को भी स्क्वायर होगा, ओके। हम क्या करेंगे इसके बाद, tan इनवर्स कुछ कॉमन बन रहा है भाई, अगर मैं a² यहाँ पर है, a यहाँ पर, यानी कि a³ अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी a³ रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर q है, और जब है तो दोनों में हम करेंगे, तो मैं a³ मैं कॉमन ले लिया, a³ कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास 3 tan थीटा माइनस के tan q थीटा बटे a³ यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 3a² और यहाँ पर a है तो a क्यू हो जाएगा, तो a क्यू कॉमन हो गया, तो हमारे पास क्या बचा और tan स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे tan इनवर्स, देखिए ये तो ये दोनों कट गए अपने आप में, पीटो इसको रेड पेन से, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे थोड़ा। तो ये किसका फार्मूला होता है, मैं बोला था ना tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का क्या फार्मूला होता है, 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बटे के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इतने की जगह पर मैं tan 3 थीटा रख सकता हूँ, ओके। देखिए tan इनवर्स tan कट गया, बचा क्या हमारे पास 3 थीटा बचा, मैंने थीटा किसको माना था, थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई a माना था, तो यह थीटा की जगह पर यही रख देंगे tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। तो आसान है कि नहीं, 3 और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x बाई a, यहाँ पर जो थीटा मैंने माना था, थीटा की जगह पर लास्ट में जरूर रख देना, जब मानते हो तो उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं 10वां क्वेश्चन भी यही प्रूव करना था, यही लाना था, यही आंसर है आपका। 10वां क्वेश्चन भी आपका डन हुआ। 11वां क्वेश्चन अगले पेज में। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ, यानी कि 11वें क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, tan इनवर्स 2 कोस फिर 2 साइन इनवर्स 1/2, फिर कर दो इसको बंद, ठीक है। देखिए अब कैसे इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई। साइन 1/2 है ना, यानी कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 ना, सॉरी 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ π/6, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर π/6 रख सकता हूँ, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, पहले इसको करके देखता हूँ। 2 कोस 2 साइन, देखिए साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ π/2 रख रहा हूँ, तो 2 के बाद क्या रख दो इंटू π/6, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ π/6 रख रहा हूँ। देखिए इतने की जगह, पूरे इतने की जगह पर तो π/6 रखा, 2 था 2 लिख दिया, 2 तिहाई 6, 3 से कट गया। देखिए tan इनवर्स
2 कोस पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए 180/3 तो यानी कि कोस 60 अंश का मान क्या होता है, हाँ 2 लगा दो, 2 कोस 60 अंश का मान 1/2। ठीक है, और 2 से 2 कट गया, आपका क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स 1 बचा 1। तो tan किसका मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 4। 45 अंश का मान होता है ना, पाई का मान 180 अंश होता है, तो 4 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि आ गया पाई बाई 4 आ गया आपका आंसर। 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि 11वां क्वेश्चन छोटा था, आपके बुक का ही ले रहा हूँ भाई, ये मत कहना कहीं और का, एनसीईआरटी बुक का ही उठा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से ही आएगा। 12वां क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आएंगे बहुत नंबर लेके, लेकिन डिफ़िकल्ट लोगों को लगता है। आप बताओ, कमेंट करना ज़रूर से कैसा आपको लगा, मैं बताया हूँ तो समझ में आ रहा है या नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ। 12वां क्वेश्चन जो है आपका क्या है, कॉट tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, ये रहा क्वेश्चन। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, मैं फार्मूला दिखाऊँ एक बार, अगर देखिए मैं फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ, और ये वाला फार्मूला आपको याद भी करना है, ये वाले फार्मूला आपको याद भी करने हैं। ठीक है, और मैं फार्मूला दिखा रहा हूँ, अगर फार्मूला अगर याद रहेगा, ये वाला फार्मूला याद कर लेना। और देखिए ये वाला फार्मूला लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, मैं डायरेक्ट वहाँ रख रहा हूँ। अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आ गया तो पाई बाई 2 रख दूंगा डायरेक्ट, तो इतने की जगह पर मैं सिर्फ पाई बाई 2 रख दूंगा, तो डायरेक्ट मेरा सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो भी आप कूदेंगे इसी में, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। क्या होता है फार्मूला, याद कर लो, tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 होता है, सॉरी दिखा नहीं, देख लो पाई बाई 2 होता है। ठीक है, हमने ये लिख दिया तो कॉट पाई बाई 2 आ गया, और कॉस कॉट 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है शायद, बस यही होगा आपका आंसर, मिला लेना, देख लेना, बता देना। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आपका डन हुआ। 13वां क्वेश्चन अगले पेज में मिलते हैं, फटाक से चलो। 13वां क्वेश्चन आपके बुक का ही उठाया हूँ, एंड 13वां क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, दिखाऊंगा नहीं, लिख रहा हूँ यार, नहीं दिखाऊंगा ना तो कम से कम 10 मिनट, अगर सारे क्वेश्चन मैं दिखाऊँ आपको तो 10 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे। देखिए आपसे ज़्यादा बात भी याद नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब हो जाए कैसे हो जाए कुछ पता नहीं है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी। ठीक है, चलिए फटाक से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे के 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ज़रा, अगर मैंने इसको यक्स मान लिया, एक एक करके सॉल्व करेंगे, इसको यक्स मान लिया और इसको क्या मैंने मान लिया, वाई मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स बराबर, यहाँ पर tan थीटा रख दे रहा हूँ और यहाँ पर भी tan थीटा, फॉर्मूला बन जाएगा, तो x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। देखिए y बराबर मैंने इसको क्या माना, tan थीटा, यहाँ पर भी मान लिया, तो फाई मान लेता हूँ ना, tan फाई अलग अलग रहेगा, सही रहेगा, tan फाई मान लिया, तो यहाँ से मैं फाई निकाल लेता हूँ, फाई बराबर tan इनवर्स y निकल गया। ठीक है, अब फाई की जगह पर ध्यान समझिएगा, y की जगह पर tan फाई रखेंगे, और फाई जब आएगा फाई का वैल्यू तो tan इनवर्स y रखेंगे, ये बात याद रखना आप। पहले ये इसमें इतने में tan थीटा x जहाँ पर रहेगा tan थीटा रखेंगे, इसमें जब ज्ञात करूँगा तो tan फाई रखूँगा y की जगह पर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, tan 1/2 साइन इनवर्स 2 x की जगह पर tan थीटा बटे, सॉरी 1 है ना, तो 1 लिखो, प्लस x की जगह पर भी tan थीटा रखो, अब इसका करना है स्क्वायर तो कर दो इसका स्क्वायर, प्लस कॉस इनवर्स 1 है, 1 लिखो, 1 माइनस y की जगह पर क्या रखना है, tan फाई, स्क्वायर करना है ना तो कर दो स्क्वायर, बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, इसको कर दो बंद। ठीक है, क्या क्या रखा हूँ फटाफट मैं बताता हूँ। देखिए
इतने में जब ज्ञात करना चला मैंने y की जगह पर tan फाई रखा हूँ एंड x की जगह पर tan थीटा रखा हूँ, बस यही अंतर है। अब मैं ये फॉर्मूला एक बन रहा है, तो देखिए भाई एक फॉर्मूला ये बन रहा है। अब फॉर्मूला आपका है कौन सा, tan 1/2 साइन इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बटे के 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cos इनवर्स, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। 2 थीटा नहीं, यहाँ पर फाई है ना, तो यहाँ पर फाई लिखो क्योंकि फाई की वैल्यू भी ये रखना पड़ेगा आपको। तो tan 1/2, देखिए ये तो इससे कट गया, क्या बचा आपके पास 2 थीटा प्लस, देखिए ये वाला इससे कट गया, क्या बचा आपके पास 2 फाई बचा, इज इक्वल टू tan 1/2 थीटा जहाँ पर मैंने माना था, थीटा क्या माना था मैंने, tan इनवर्स x, थीटा की जगह पर क्या रख दूंगा, tan इनवर्स x रख दूंगा। तो 2 tan इनवर्स x प्लस 2, और फाई की जगह पर क्या रख दूंगा, tan इनवर्स y रख दूंगा, tan इनवर्स y, ठीक है बस। और सॉल्व कर, अगर मैं ये काम कर सकता हूँ यार, 2 कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, 2 फाई कैसे 2 आया यहाँ पर, 2 फाई, ये 2 थीटा, और 2 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है कॉमन ले लेता हूँ यार, लेकर चल रहा हूँ फालतू में, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला बन गया है। तो इसको और एक बार काटो, कट गया है ना। और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व किए थे, तीसरा क्वेश्चन उसी प्रकार सॉल्व किए थे, अगर नहीं पता देखिए हम, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यही है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 + x, यही होता है ना, ध्यान समझिए यार। देखिए tan हो गया, ये किसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अच्छे से बताता हूँ, ये tan है तो tan लिख दो, ये किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स 1, यानी कि 1 किसको, यानी कि x को, x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है ये। देन हम क्या करेंगे, एंड इसके बाद मैं कर दूं tan इनवर्स, tan से कट गया, क्या बचा हमारे पास x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका फाइनल वाला आंसर आया होगा, मिला सकते हैं। देखिए राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, समझ में आता भी होगा। 13 क्वेश्चन तक बताया हूँ, थीटा कॉमन लेना है इसमें, थीटा फाई ध्यान रखना है आपको, यही चीज़ बस। और हाँ, कभी भी इसको थीटा समझ के कॉमन मत ले लेना, 2 थीटा भैया 4 थीटा लिख दो, नहीं ये फाई है, याद रखना ये चीज़। इसीलिए अगर मैंने थीटा इसको भी माना हो तो मान सकता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं गलत कर देता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 2 थीटा तो क्या हो जाता, 4 थीटा हो जाता, और 4 थीटा का मान रखते थे तो कौन मान रखते हैं, ये दिक्कत हो जाता है। इसलिए थीटा को अलग, फाई को अलग रखना है। चलिए ये भी आपका सोल्व हो गया। अब अगले पेज में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 14 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 14 भी आसान है, 14वां क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस सोचने समझने की दिक्कत होती है। मैं मानता हूँ आपको कठिन लगता होगा, कठिन कैसे लग रहा है, पहली बार सॉल्व कर रहे हो, दूसरी बार भी लगेगा, तीसरी बार लगेगा, चौथी बार नहीं लगेगा, ये मैं बताता हूँ आपको। लेकिन क्या करते हो, मेहनत करते हो कि नहीं करते हो, ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा, अलग लगेगा एकदम, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, एक चीज़ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब आ गया, और यहाँ से आपको कठिन भी थोड़ा लगना चाहिए, लगेगा भी, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स 1/5, मैंने अगर इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a प्लस b क्या होता है फॉर्मूला, साइन a नहीं पता, याद लिख लेता हूँ, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b एंड प्लस कॉस a साइन b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने एक इसको माना है, इसको माना है पूरे को, और b इसको माना है, ये इसी फॉर्मूले पे मैं इसको रख देता हूँ। साइन a किसको माना था,
साइन इनवर्स 1/5 को माना था, ठीक है, इनटू फिर क्या होता है कॉस बी, यानी कि कॉस लिखो, बी किसको माना था, इसको माना था, यानी क्या है ये कॉस इनवर्स यक्स, ठीक है। फिर किसका निशान प्लस का, यही चीज़ ध्यान रखना है, साइन ए प्लस बी, इतने पूरे को ए माना है और इतने पूरे को बी माना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। देन यहाँ तक ये चीज़, अगर एक चीज़ कर रहे हो तो दूसरी तरफ ध्यान मत भटकाना क्योंकि भूल जाओगे। यहाँ तक मैंने सॉल्व किया, प्लस की निशान लगाया, कॉस, फिर ए मत लिखना, ए का वैल्यू क्या माना था मैंने, देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स 1/5 माना था इंटू साइन बी किसको माना था, कॉस इनवर्स यक्स को माना था, बराबर क्या है आपका 1 है, लिख दो। देखिए कुछ कट रहा है तो काटो, देखिए ये वाला इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये नहीं कट रहा, जो जो बचा वो चीज़ लिख दो। देखिए 1/5 बचा और यहाँ पर यक्स है तो यक्स का गुणा 1 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यक्स/5 हो जाएगा धन। देखिए कॉस, ये पूरा इतना ऐसे लिखो यार, कॉस साइन इनवर्स 1/5 इंटू साइन कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ, इतने को क्या मान लूँ मैं, समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ से मैं इसका वैल्यू निकालूंगा और इसका वैल्यू निकालूंगा, ये झमेला आ गया। अब ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से, डिफ़िकल्ट नहीं है ना, केवल अगर समझोगे ना। आपको एक्सरसाइज 2.1 डिफ़िकल्ट लगता रहा होगा पहले, लेकिन अब नहीं लगता ना, तो वैसे भी है। तो देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका भी निकाल लेंगे, तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर मैंने क्या मान लिया, सपोज दैट थीटा मान लिया, तो साइन थीटा बराबर क्या हमारा आ गया, 1/5 आ गया, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ABC लिख दो, ABC पाइथागोरस प्रमेय में टाइम नहीं है अपना दूंगा, ठीक है। और साइन थीटा बराबर 1/5 हो गया, और लाल बट्टे कक्का के हिसाब से क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण होता है। लंब ये है आपका 1, कर्ण ये है 5, इसको ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 5 में से 1 गए 4 4 2, लगभग का आ रहा है 2√, 1 मिनट में लगा लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, 2√6 आ रहा है, ठीक है। एंड मैं साइन थीटा तो ज्ञात कर लिया, यहाँ से मैं बस इसको ऐसे रहने दो, नहीं तो अगर मैं कॉस थीटा निकाल लूँ, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, अगर मैंने इसको पूरे को यक्स मान लूँगा तो ये कोज क्या हो जाएगा, कॉस यक्स हो जाएगा, तो यक्स, तो ये मज़ा आएगा ना थोड़ा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है 2√6, कर्ण क्या है 5 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू मेरा निकल गया। अगर मैं यहाँ से थीटा बराबर निकालूँ, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2√6/5 आ जाएगा, ओके। थीटा बराबर आ गया कि नहीं, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं भैया, थीटा बराबर कॉस उधर गया, कॉस इनवर्स 2√6/5 आ गया। देन हम इसके बाद सॉल्व क्या करेंगे, हाँ इसको भी ज्ञात कर लेते हैं, ऐसे जैसे मैंने इसको ज्ञात किया ऐसे इसको भी ज्ञात करेंगे। कॉस इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स यक्स बराबर मैंने क्या मान लिया, थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, नहीं कॉस थीटा बराबर है ना, कॉस थीटा बराबर हमारा यक्स हो जाएगा। अगर इसका बट्टे 1 लिखो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इसका भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार यहाँ पर ये है आपका, ये तो लंब है यार, आधार ये है तो ये यक्स हो गया, कर्ण 1 है, ठीक है। ये ज्ञात होगा तो क्या हो जाएगा, √1 - यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, कौन सी वैल्यू, साइन की, किसकी वैल्यू निकालना है, साइन की, तो साइन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें क्या है √1 - यक्स स्क्वायर, कर्ण क्या है 1, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं सही समझूँ तो √1 - यक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब चलो लिखते हैं, यक्स/5 है तो इसको सेम ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस कॉस है तो कॉस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए साइन इनवर्स 1/5, ध्यान समझिए, साइन इनवर्स 1/5 है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, यक्स मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, कॉस यक्स, कॉस यक्स यानी कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या है आपका 2√6/5, यानी कि अगर मैं ये बात करूँ थीटा की, देखिए भैया नहीं समझ में आ रहा आपको लगता है मुझे, देखो कास है, कॉस, कॉस को मैंने सेम लिख दिया कॉस को, ठीक है। फिर है साइन इनवर्स 1/5, मैंने इसको थीटा मान लिया है। तो कॉस थीटा, थीटा की क्या मैंने माना, थीटा बराबर क्या है इसमें, देखो जरा, थीटा बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 2/2√6/5 है, कॉस इनवर्स 2√6/5 है। फिर क्या निशान है, इंटू का, देखिए इंटू, फिर साइन है तो साइन लिख लो ऐसे। फिर देखिए साइन, इसको मैंने थीटा माना, तो साइन थीटा, ये नीचे वाला जो निकाले थे आप, क्या निकाले थे, √1 - x², √1 - x², ये चीज़ मैंने निकाला था, ठीक है। और थीटा की वैल्यू, सॉरी यार यहाँ पर थोड़ा और आप काम करो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। थीटा बराबर मैंने क्या निकाला, साइन इनवर्स √1 - x², ये निकालो, ठीक है। तो थीटा इसको मैंने माना था, तो यहाँ पर क्या लिख दो आप, इंटू साइन इनवर्स, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया भैया, इसको जब मैंने थीटा माना तो थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू रखी जाएगी, थीटा की जगह पर मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स √1 - x², यही माना था ना। फिर यार x/5 प्लस कॉस इनवर्स कट गया, क्या बचा आपके पास 2√6/5 इंटू, इससे ये कट गया साइन इनवर्स से, क्या बचा आपके पास √1 - x² बराबर 1। यही आपका आंसर आया होगा, देख लेना, नहीं तो इसके आगे थोड़ा बहुत सॉल्व करना होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, देख लेना अपने आप से। चलो और फिर चलिए अगले 15वें क्वेश्चन में मैं चलता हूँ, उसको भी देखता हूँ। चलो अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन पे, 15वें नंबर क्वेश्चन पे क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स x - 1/x - 2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2 = π/4, ये रहा क्वेश्चन। और इसमें मैं थोड़ा आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं आएगा तो बताना, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर मैंने, ध्यान समझिएगा, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, जैसे तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व किए थे उसी प्रकार से कुछ ये भी सॉल्व होगा। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x+y/1 - x × y होता है, यही होता है ना। तो हम रख देंगे tan इनवर्स, x की जगह पर क्या रखेंगे, x - 1/x + x - 2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स तो हट ही जाएगा क्योंकि tan इनवर्स लग गया, प्लस लगाया, y की जगह पर ये है पूरा, इसको मैं xy मानूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, xy मानो, ठीक है। y क्या है, x+1/x+2 हो गया, बटे के tan इनवर्स बीच में लगाना थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा ना, 1 - x की वैल्यू क्या है आपकी, x - 1 बटे के x - 2 इंटू y की वैल्यू क्या है आपकी, x+1/x+2 y की वैल्यू है, इट्स ओके। देखिए थोड़ा मैं इस पर और सॉल्व कर दूंगा, फिर अपने आप से खुद आप सॉल्व करना और बताना कमेंट करके कितना आंसर आया है 15वें नंबर क्वेश्चन में, अगर नहीं आएगा वो भी बताना। देखिए tan इनवर्स क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं, छोटा होता कर देता है, क्योंकि इसमें गुणा करना है, आपको करना है, ठीक है, आप अपने आप को खुद जज कर लीजिए, गुणा ही सिर्फ करना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ मैं। tan इनवर्स देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x - 1/x+2 और प्लस का निशान प्लस लगाओ और इसका इसमें कर दो, तो क्या हो जाएगा, x+1 x - 2 बटे के x - 2 x+2। इसको एक काम और कर सकते हो आप, किसका फॉर्मूला है, a² - b² का, ठीक है, इसको कर सकते हो x² - 2² या लिख सकते हो x² - 4, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको कर देंगे 1 - इसका इसमें मल्टीप्लाई हो, लेकिन गुणा है, गुणा में सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे के एक्स का एक्स में होगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस में होगा माइनस, 2 2 जा 4। अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें से इसमें करा देना, इसका बटे 1 लिख दो, ठीक है, इसको करा देना। और इसको अगर लिखना चाहो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 तो ये वाला कट जाएगा और नीचे वाला कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा ना। और बस ऊपर नीचे सॉल्व करना पड़ेगा और इसका इसमें गुणा कराना, आपका कुछ ना कुछ जरूर आएगा आंसर, जरूर बताना कमेंट करके। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में, अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये रहा क्वेश्चन। अब आपको एक्सरसाइज 2.1 का काम फिर से आया ना। अब क्या है 2.1 का काम आया, जो रेंज आप देखते थे। आप ऐसे भी कह सकते हो भैया कि साइन इनवर्स और साइन से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन रुको, कहाँ जा रहे हो, आपको इतना आसानी से नंबर एक भी नंबर नहीं मिलने वाला भाई मेरे। आपको क्या करना है, पहली बात तो यही समझ लेना, इतना आसानी से नंबर देंगे नहीं ये सब, ठीक है, पहली बात तो यही समझ लेना। दूसरी बात तो ये है कि साइन थीटा का जो रेंज होता है वह -π/2 से π/2 के रेंज में होता है, और यहाँ पर 2π/3 है, तो कटेगा कहाँ से, तो इसलिए ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। और एक चीज़, अब चतुर्थांश का भी आपका काम आया। एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट हो सकता है मिल जाए नीचे, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाए नीचे, या तो प्लेलिस्ट में जाके आप डायरेक्ट चेक कर लेना, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा बराबर मैंने इतना निकाल लिया। फिर देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिख लो, साइन, जरा याद करो जो आपका एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व किए थे उसी प्रकार से लगेगा। क्या हो जाएगा 180 पाई माइनस क्या हो जाएगा, कितना घटाओगे 2π आएगा, क्योंकि पाई 180 होता है ना, तो 180 माइनस कितना घटाओगे 2π आएगा, π/3, क्योंकि 3 में 1 का गुणा हो जाएगा। आपको क्या करना है 2π/3 लाना है, ठीक है। तो 2π/3 कैसे आएगा, अगर मैं π/3 लिखूंगा तब आएगा, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके गहराई में जानना है तो कमेंट जरूर करिएगा, इसमें भी वीडियो में लाऊंगा, अलग से लाऊंगा ना, क्योंकि बहुत देर का हो जाएगा फिर, और आप सबको बोरिंग लगता है 1 ही घंटे आधे घंटे में, सोचो कैसे पढ़ोगे, सोचो। साइन है, साइन लिख लो, 3 का 5 में गुणा हो गया तो 3π माइनस पाई क्या आ जाएगा आपका 2π आया। ध्यान समझिए क्वेश्चन को बखूबी, एकदम ध्यान से उसको देखिए क्या लिखा है, देखिए क्या आ गया 2π/3 आ गया। साइन इनवर्स कर गया, क्या आपका बचा 2π/3 बचा। एंड क्या कर सकते हो इसको, बस यही छोड़ दो, आंसर आ जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे फटाफट करता हूँ थोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कहता है, tan इनवर्स, एंड हाँ यार थोड़ा मैं गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ कि साइन थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है π/3 है ना, तो यहाँ पर 2π कहाँ से आ गया, सोचो समझ में आया कि नहीं। मुझे उम्मीद था आप सब जरूर कमेंट करेंगे पक्का, क्योंकि आपको आता है समझ में, बाहर नहीं लगा होगा, ठीक है। π/3 हो जाएगा कैसे भाई, ये थीटा की वैल्यू है तो साइन थीटा, ठीक, तो साइन थीटा की जगह पर π/3 है तो π/3 ही रखेंगे। tan इनवर्स tan 3π/4 क्वेश्चन है ये, मैं ब्लू पेन से कर दिया सॉरी। ये tan इनवर्स किस रेंज में है, ये होता है, ये भी साइन का ही होता है, तो -π/2 से π/2 के रेंज में होता है, नहीं तो ये भी कट जाता है इससे, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, ये भी करेंगे tan इनवर्स tan पाई माइनस 3π कैसे आएगा, π/4 करेंगे अगर, ठीक है, बंद कर दो, बस उसी तरह लगेगा। ये भी tan इनवर्स tan थीटा की जगह पर क्या है π/4 है, लिख दो π/4, tan इनवर्स से कट गया, क्या आपके पास बचा आंसर π/4 आ गया आंसर। आई होप कि जरूर समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब मैं 18 नंबर क्वेश्चन अगले पेज में, चलो मिलते फटाक से। 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जरा देखो ध्यान से। tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। अब ध्यान समझना इसको,
इसको मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी ये आएगा, काटना पड़ेगा। इसमें एक काम करो आप, अपन लोग को एक काम करना पड़ेगा। क्या, इसको मुझे थर्ड जैसे क्वेश्चन आप किए थे ना, थर्ड क्वेश्चन की तरह इसको फॉर्मूला में बदलना पड़ेगा। इसको अगर मैं कोस से भाग दूँ, अच्छा छोड़ो इसको भी, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे टेन थीटा, यानी कि अगर इसको मैं पलट दूँ कोई दिक्कत है, टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3। क्या किया मैंने, 2 को ऊपर कर दिया, 3 को नीचे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगा आपको। देखिए साइन का जो 3/5 होता है, ये तो मान मैं निकाल लूँगा पाइथागोरस प्रमेय लगा के। देखिए साइन 3/5 बराबर मैंने क्या मान लिया, थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 3/5, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो आप। ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी साइन थीटा लंब और 5, ये लंबाई, ये आपका आधार है और ये कर्ण होता है ना, तो 3/4 हो गया। और इसको ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या है आपका आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, यानी कि 4 चौक स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 16, 16 में से 9 गए 16, है ना। जरा देखो ध्यान से आप, कर्ण जो है आपका लाल बटे कक्का होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 है ना, कर्ण क्या है आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 25 में से 3 गए 16, यही होता है ना भाई, 25 में से 4 9 गए, 25 में से 9 गए, 25 में से 9 गए कितना होगा, 16 होगा, और 16 का इस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा आपका निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसे टेन थीटा में लाना है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब 3 है, आधार क्या होता है आपका 4 है, तो 3/4 आ गया। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ, सॉरी दिखा नहीं, अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। थीटा की जगह पर ये चीज़ मैं रख सकता हूँ, तो रख देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, टेन, और यहाँ पर क्या रख देता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। अब ये फॉर्मूला के रूप में बन गया, कौन से, देख लो भाई जल्दी थोड़ा, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए, यानी कि या तो कहिए ए प्लस बी, तो 3/4 प्लस बी, क्या ये 1 माइनस 3/4 माइनस सॉरी इंटू 2/3, कौन सा फार्मूला लगाया हूँ, टेन इनवर्स ए प्लस बी बटे के 1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है, ए मैंने इसको माना था, बी इसको माना था, ये तो पता ही होगा यार। टेन इनवर्स 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, 3 3 9, 4 दूनी 8, 4 3 12 बटे, इसका हो जाएगा 1 माइनस, देखिए पहले इसमें गुणा हो जाएगा क्योंकि गुणा का निशान है, 3 दूनी 6, 4 3 12, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कर लो आराम से, क्या दिक्कत है यार, 10 कर देता हूँ ना फटाक से, नहीं तो कहोगे भैया सभी अधूरा है, एक ही छोड़ा हूँ अधूरा। ठीक है, 8 8 16 17, 17 बटे 12 एक कम 12, 12 में से 6 माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 6 बटे के 12, एक एक अंक जैसे आगे चल रहा हूँ, बात याद रखना आप सब, ऐसा मत कहना कि भैया बहुत तेज़ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, देखिए 12 कम 12, 12 में से 6 माइनस हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स 17 बटे 12 बटे के 12 में से 6 गए 6, तो 6 बटे 12, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आया, अब 2 से काट गया, 2 छक 12, तो कितना आ गया, 17 बटे 6 आ गया। टेन इनवर्स 17 बटे 6 आ गया, टेन इनवर्स 10 से कट गया, आपका फाइनल वाला आंसर आ गया 17 बटे 6। कुछ नहीं था, आसान था, सिर्फ क्या करना था, 10 के रूप में इसको लाना था, मैंने 10 के रूप में इसे लाया घसीट घसीट के। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाया, एंड फार्मूला लगाने के बाद ये धीरे धीरे क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब मैं 19 नंबर क्वेश्चन पे अगले पेज में मिलता हूँ, फटाक से चलो। देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, आपके बुक का ले रहा हूँ, बुक नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप सबका टाइम वेस्ट होगा, वो सोच रहा हूँ वो टाइम वेस्ट जो आपका हो रहा है वो आपके
जो है जो समझा रहा हूँ उसमें लगा दूँ। यही दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देख सकते हो आप सब, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। इसको भी चाहते तो आप कॉस से काट सकते थे, लेकिन कॉस का रेंज होता है कुछ भाई 19वां नंबर, ठीक है। और इसमें विकल्प भी दिया है, मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा क्वेश्चन। अब ध्यान समझिए, या तो ये सही होगा, ये सही होगा, या तो ये एक तो ज़रूर सही होगा। अगर मैं 7π/6 रखूँ दोनों बराबर हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, लगभग ये होगा, या तो ये मतलब 3 में तो एक होगा ही। अगर मैं इसको चेक कर रहा तो ये होगा नहीं। दूसरा नंबर चेक करता हूँ पहले, ठीक है। चलो दूसरा नंबर पहले चेक कर लेता हूँ। इसका जो रेंज होता है कॉस इनवर्स का वह क्या होता है 0 से पाई के रेंज में। इसको जरूर लिखना, आधा नंबर देंगे इसी का। फिर देखिए क्या हम लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, देखिए 7π कैसे आएगा, अगर 2π में से अगर 5π घटा दूंगा, देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 7, तो 7π आ गया ना, तो यानी कि यही सही होगा, ठीक है। ऐसे करके देख लेना भाई, और कोई भी नहीं विकल्प सही होगा, आप ट्राई कर लेना, बता देना अगर सही होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, तो थीटा की वैल्यू क्या है 5π/6 है। ये इससे काट दो, क्या बचा आपका 5π/6, ओके, ये बचा। ये आपका यही फाइनल वाला आंसर है। मिलाए तो थे यार आप ना, यही वाला विकल्प तो दिया है। 20वां नंबर क्वेश्चन फटाफट अब देखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है, दी एंड कर दे रहा हूँ आज ये भी, फिर ऐसे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा ध्यान समझो। साइन π/3 प्लस, अगर मैं ये करूँ, हाँ साइन इनवर्स 1/2 है तो हम कर सकते हैं, और माइनस माइनस क्या पहले प्लस लिख दो, ठीक है। अगर और साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, साइंस 30 अंश का मान, यानी कि π/6 रख सकता हूँ ना, तो ऐसे π/6 रख दो डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा एलसीएम, 3 दूनी 6, 2π प्लस पाई, तो क्या आ गया आपका साइन 3π/6 आ गया। तो साइन 3π/6, 3 1 3, 3 2 6, तो क्या आ गया आपका साइन π/2। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। पाई का मान क्योंकि 180 अंश, 180/2, तो 2 9 18, यानी कि साइन 90 अंश का मान क्या आ गया 1 आ गया। लास्ट क्वेश्चन अगले पेज में मिलते हैं, चलो बाय। अगर अभी तक आपको समझ में आया तो प्लीज़ यार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचाइए वीडियो, है ना। मज़ा आएगा आपको भी और हमें भी मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें भी विकल्प है, थोड़ा जल्दी इसको भी बताऊंगा मैं। ये भी कुछ उसी प्रकार लगेगा जैसे वो आप लगाए हो। देखिए tan इनवर्स √3 किसका मान होता है π/3, यानी कि ना लिख सकता हूँ 60 अंश का मान होता है ना, तो इसको हम लिख सकता हूँ डायरेक्ट π/3 लिख सकता हूँ ना। कॉट इनवर्स -√3, इसको ऐसे लिख दो और इसको सॉल्व कर दो। π/3 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, क्योंकि चतुर्थांश के हिसाब से। अगर नहीं समझ में आया तो बता देना। देखिए 6 कम 6, 6 में से इसको कर दीजिएगा, इसका बटे 1 लिख दो, ऐसे लिख दो यार, ऐसे लिख सकते हो π/3 माइनस π/1 माइनस π/6 लिख सकते हो ना। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 आया, और 2 का पाई में गुणा कर दिया, 2π माइनस 6π माइनस पाई इज इक्वल टू, देखिए 6 में 1 तो जुड़ जाएगा, ये क्या चिन्ह है, देखिए माइनस का इसमें गुणा कराए, माइनस का इसमें गुणा कराओ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एंड तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, 2 1 3π, और 3π में से -6, यानी कि कितना आ गया -3π बटे के 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि आ गया आपका -π/6 आ गया। ये फाइनल वाला आपका आंसर आ गया। आई होप कि मिला लीजिएगा कौन सा सही है, 21 भी सही है, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। प्लीज़ यार शेयर करिए, भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, जाओ पढ़ो, बाय, जाओ पढ़ो।